फिलहाल इस समय जो मौसम है वो जिस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है वो सर्दी प्लस गर्मी का है, क्योंकि पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ दिखाती हैं कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो सर्दी का तापमान है वो किस लेवल पर है, और ऊपर हमारे सूरज है वो भी निकल रहा है। तो ये दिखाता है कि सर्दी प्लस गर्मी इस समय का जो माहौल है इसमें सर्दी और गर्मी दोनों आपको देखने को मिलेंगी। गर्मी इसलिए क्योंकि सूरज निकल चुका है और सूरज की जो किरणें हैं वो तपिश तो नहीं दे रही, बट हल्की हल्की गर्मी आराम से दे रही है। और उसके साथ में जो सर्द चलती हवाएं हैं वो ये बता रही हैं कि सर्दी अभी गई नहीं है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और सुबह देखें आज शाम हर तरफ सर्दी का माहौल देखने को मिल रहा है। आम जनता है टूपा स्वेटर और मफलर पहन कर के बाहर निकल रही है। जो गलन भरी हवाएं चल रही है वो ये बता रही हैं अब भी कि सर्दी अभी बाकी है, सर्दी अभी गई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी हम शुरुआत करेंगे सर्दी को लेकर के, क्योंकि सर्दी प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रात का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड भरा है। गलन भरी हवाएं हैं वो चल रही है और प्रदेश का जो तापमान है लगातार अभी डाउन चल रहा है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी सर्दी है, कुछ दिन और रहने वाली है। जिस तरीके से सकरात निकली थी और अब 26 जनवरी आ रहा है, तो जैसे जैसे 26 जनवरी भी आ रहा है वैसे वैसे गर्मी अंदरूनी बढ़ रही है। यानी क्योंकि देश का संविधान दिवस यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। भारत अपनी शक्ति पूरे विश्व को दिखाएगा। लेकिन बात करेंगे फिलहाल सर्दी की। हमारे सहयोगी यहाँ पे सोनू हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सर्दी में उनका आज के बाद, आज तो खैर ऑफिस में है हम दोनों, बट कल का और शाम का क्या प्लान रहेगा सोनू? मेरा देखो आज शाम का प्लान है, जब भी मेरा ऑफ होगा जैसे ही ऑफिस से, उसके बाद में मैं घर जाके गरम गरम पकोड़े वगैरह खाने वाला हूँ। क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसा फील हो रहा है बार बार, और आज तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि मतलब खाने का मज़ा आने वाला है। नहीं, वो आपके लुक से दिख भी रहा है कि हेड पे पूरा कवर आपने कर रखा है, हाँ, जैकेट क्योंकि पहन रखा कान जरूर बचाने हैं, क्योंकि कान में अगर एक बार हवा चली गई तो फिर बीमारी का घर बन है। जाना और है। गला कैसे सेफ रखोगे फिर? गला तो फिर गर्म खाने वाला ही है ना आज। हाँ, लेकिन क्या खाने का मूड है? पकौड़ी में आपके मूंग का हलवा या फिर पकौड़ी आपके दाल की, बेसन की, किसकी? मूंग की पकौड़ी वगैरह, और मेरा जैसे ज़्यादा मन तो ब्रेड पकौड़े का है, क्योंकि ब्रेड पकौड़े मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी सर्दी के अंदर बहुत प्यारे लगते हैं, बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में। और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि देखिए ना, आप लग तो रहा है कि बस बारिश आने वाली है कुछ देर में। और कल रात को तो कुछ बूंदें भी गिरी थी जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था। बिल्कुल, सोनू की बात सही है, क्योंकि कल रात का जो समय था, समय हल्की छींट आकाशी प्रदेश में हुई थी और उसके बाद हल्की जो हवा में गलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोनू, अगर बात करें, अमूमन आप काफ़ी दूर से आते हैं ऑफिस, आपका टाइमिंग मॉर्निंग का 8 o'clock का है, तो दूर से अगर आते हैं तो बाकी जो व्यूवर्स हैं, अपने जो कनेक्टर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि अगर वो किसी जगह से यानी किसी दूर से अगर अपने ऑफिस जाते हैं तो क्या क्या वो वियर करें? क्योंकि बेसिक मैं जितना जानता हूं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस की नॉलेज भी है, तो उस अकॉर्डिंग क्या उनको वियर करना चाहिए जिससे कि उनको सर्दी से बचने का मौका मिल सके? देखिए, मैं तो ऑफिस से मतलब घर से ऑफिस आता हूँ तो मैं तो पूरा पैक होके आता हूँ। और ज़्यादातर मेरा तो कहना यही है कि जितना ज़्यादा हो उतना ऊनी कपड़े पहने और हाथ वगैरह सबको मतलब पैक ही रखें। बाइक पे ड्राइव करते वक्त जितना हो सके उतना खुद को पैक रखें। तो ये हमारे कलीग थे सोनू, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्दी में अगर आपको बचे रहना है तो ऊनी कपड़े, हाथों को ढक कर के, पूरे शरीर को आप ढक कर के रहें, क्योंकि शरीर अगर पूरा ढका रहेगा, शरीर में गर्माश रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से सही रहेंगे और बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। क्योंकि आखिरी कुछ समय पहले हमने कोविड पैंडेमिक से हम बाहर निकले हैं और हमने अपने आप को रिकवर किया है, पूरे देश ने रिकवर किया है, पूरे विश्व ने अपने आप को रिकवर किया है, और काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी भी था। ये तो हुई सर्दी के बाद। अब बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि प्रदेश में इस समय राजनीति का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश से निकली थी और इस समय वो जम्मू कश्मीर में है और अभी कुछ कारणों यानी कि सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें रोक भी दिया गया है। तो राहुल गांधी है वो दिल्ली भी आ चुके हैं। लेकिन प्रदेश की सियासत की बात करें, जिस तरीके से हवा में गलन देखने को मिल रही है, उसी प्रकार राहुल गांधी की यात्रा के बाद में राजस्थान कांग्रेस में गलन देखने को मिल रही है। और वो गलन है
गहलोत वर्सेस पायलट, यानी कि यात्रा जब तक थी तब तक यात्रा के समय तक पूरा राजस्थान कांग्रेस शांत था। कोई भी ऐसे स्टेटमेंट थे वो सुनने को नहीं मिले थे जिससे पार्टी में कलह देखने को मिले। लेकिन अब यानी कि यात्रा के निकलने के बाद में पार्टी में एक बार फिर कलह देखने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस समय जहां 2 दिन का चिंतन शिविर मुख्यमंत्री गहलोत ने किया था, अधिकारियों और फीडबैक से अधिकारियों के साथ में और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर के जो चिंतन शिविर किया था, उसमें आपसी तालमेल मंत्रियों का और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों का देखने को मिला था। लेकिन उसी समय सचिन पायलट ने भी 18 से 28 जनवरी तक अपनी सियासी यात्रा, यानी कि इस यात्रा को उनका स्वाभिमान यात्रा है वो नाम दिया गया है, उस यात्रा को शुरू किया। और यात्रा से ऐसा कोई मौका नहीं होगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ निशाना ना साधा हो। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने सचिन पायलट को कुछ इशारों में ना कहा हो। यानी कि दोनों तरफ से सियासी तीर हैं वो लगातार चल रहे हैं। दोनों ही नेता राहुल गांधी की दिखाई गई सियासी रणनीति पर चल नहीं रहे हैं, लगातार वो उनकी दिखाई राह से दूर होती जा रहे हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से सियासत को लेकर के लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के गहलोत और पायलट के बीच में जंग आपको देखने को मिल चुकी है। ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में जो सियासी रणनीति का बवाल मचा है, अपनी प्लानिंग का बवाल मचा है, वो आप सब ने देखा है और पंजाब केसरी की ओर से भी लगातार आपको दिखाया गया है। फिलहाल आज का दिन पंजाब केसरी पर कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमने कुछ आपके लिए स्पेशल प्लान किया है। सबसे पहले कि विधानसभा का आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था। उस समय हमने जो माहौल आपको बताया था, पंजाब केसरी ने जो चीज़ें जो स्टोरी आपको बताई थी वो सच साबित हुई। आज विधानसभा का दूसरा दिन है तो इसको लेकर भी विपक्ष पार्टी पर हमलावर, सत्ता पक्ष रहेगा और सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष के बीच टकरार है वो देखने को मिलेगी। इस पर भी स्पेशल स्टोरी पंजाब केसरी की ओर से बनाई जाएगी, तो देखने के लिए आप बनी रहिए कि पंजाब केसरी पर। उसके अलावा बात करें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का विधानसभा का घेराव है, उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश में इस समय वो मौजूद हैं, कल वो कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए थे। उसके अलावा उनके बेटे की शादी जयपुर के बिजनेसमैन हैं, उनसे उनकी बेटी से होने वाली है, तो उसको लिए भी जेपी नड्डा है वो प्रदेश में रहेंगे। हाल ही में कल जो मीटिंग हुई थी, कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए जेपी नड्डा ने कुछ खास प्लान बनाया था। वो उसकी कल स्टोरी हमने आपको कल बताई थी और उसका जो फीडबैक होगा वो हम आज आपको देंगे। उसके अलावा बात करें कि कल जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में जो माहौल ख़राब हुआ था, जो बवाल हुआ था, आखिर वो क्यों हुआ था, और इस पर एक स्पेशल स्टोरी पंजाब केसरी आज आपको दिखाएगा कि आखिर 57 साल पहले राज्यपाल के खिलाफ 12 विधायक थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था, तो उसके बाद में वो 12 विधायक थे वो कोर्ट में गए थे। इस पर स्पेशल स्टोरी पंजाब केसरी आपको दिखाएगा, तो उसके लिए भी आप बनी रहिएगा। उसके अलावा बात करें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव है, उसके नॉमिनेशन में कौन कौन प्रदेशाध्यक्ष के दावेदार रहेंगे उस पर भी आज हम बात करेंगे और स्पेशल स्टोरी पंजाब केसरी पर आपको दिखाई जाएगी, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा आप पंजाब केसरी के लिए, पंजाब केसरी के साथ में, क्योंकि पंजाब केसरी तमाम आपको वो खबरें बताता है इसमें जिसका सटीक विवरण है पंजाब केसरी हर एक प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाता रहता है। उसके अलावा प्रदेश की बात करेंगे कि प्रदेश में सियासत इस समय, क्योंकि कल विधानसभा का सत्र पहला था, आज दूसरा सत्र है, किस तरीके का वो सत्र रहने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा बड़ी खबर आपको बता दें कि 28 तारीख को पीएम मोदी भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले जो कल कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो बीजेपी नहीं चाहती कि जब पीएम मोदी आए तो प्रदेश में गुटबाजी का माहौल उनको देखने को मिले, क्योंकि भाजपा का यही प्लान रहा है कि कैसे ना कैसे करके प्रदेश भाजपा के अंदर गुटबाजी को ख़त्म करके एक चेहरा और एक टीम बनाई जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो कुछ समय बाद पता लगेगा।
ऐसे कई चेहरे हैं राजस्थान बीजेपी के अंदर जो मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो केंद्र में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, केंद्र की टीम से बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मौका मिलेगा? क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार करके किसी और को मौका देगी? ये 2023 में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल ये तमाम अपडेट्स है पंजाब केसरी के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपको दिखाई देगी, तो आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए।